रिलीजन कन्वर्शन या धर्म परिवर्तन जैसे शब्दों को आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो क्या ये एक मिथ है या ट्रुथ, या एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, या इसको एक स्कैम भी कहा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, रिलीजन कन्वर्शन का मतलब होता है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाना। रिलीजन कन्वर्शन करने का हक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में दिया गया है, लेकिन ये वॉलंटरी होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं। फोर्सफुली ये करना कानूनन अपराध है। आइए बात करते हैं पंजाब में हो रहे कन्वर्जन स्कैम की। रिलीजन कन्वर्जन के मामले सबसे ज़्यादा सिख में देखे जा रहे हैं, जहां हर रोज़ कन्वर्जन के मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब में सिख क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और सिर्फ सिख नहीं बल्कि बहुत सारे हिंदू भी इसमें शामिल हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से पंजाब में क्रिश्चियंस 1.26% थे, लेकिन पिछले 10 सालों में इनमें रैपिड ग्रोथ आया है। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट तरन तारण में अकेले 102% क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन बढ़े हैं। 2011 में टोटल 6137 थे, और अब 2021 सेंसस के हिसाब से संख्या 12,436 हो चुकी है। गुरदासपुर में क्रिश्चियंस की संख्या 4 लाख से अधिक बढ़ चुकी है। ज़्यादातर कन्वर्जन के केसेस सिख और दलित हिंदुओं में देखी जा रही हैं। आइए इसका मेन रीज़न समझते हैं। इंडिया टुडे ने जब जालंधर के रमेश चंद्र से बात की, तब उनसे इसका रीज़न पूछा, और रमेश चंद्र ने कहा कि यहाँ बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, लेकिन जाट कम्युनिटी के द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं। वो खुश हैं कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना लिया है, एटलीस्ट उनके साथ अब भेदभाव तो नहीं किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, शरीफ मसीह जैसे, गुरबाज सिंह जैसे, जो कन्वर्ट हो रहे हैं और रीज़न में बताते हैं भेदभाव। क्रिश्चियन मिशनरीज भी कन्वर्जन के लिए दलित कैटेगरी या गरीब लोगों को टारगेट करती है। अब इस बात पे बहुत सारे आरोप क्रिश्चियन मिशनरीज पे लगाए गए, और उनके जवाब भी आया। जवाब में इसको एक प्रोपेगेंडा बताया गया। भेदभाव का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पंजाब में मेजॉरिटी लैंड ओनर जाट कम्युनिटी के लोग हैं, जो कि टोटल 72% लैंड ओन करते हैं। वहीं दलित 0.72%, जिसकी वजह से उनको मजदूर की तरह उनके खेतों में काम करना पड़ता है और उनकी मनमानी सहनी पड़ती है। एक सर्वे के हिसाब से 1.5% से 15% तक पॉपुलेशन बढ़ा है क्रिश्चियंस का इन 10 सालों में, जो कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है पंजाब में हो रहे इस कन्वर्जन पे। सबसे बड़ा नाम उठता है पास्टर बलजिंदर सिंह का, जो खुद को प्रॉफिट मानते हैं और प्रॉफिट बलजिंदर सिंह के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत सारे कैंप लगाते हैं जहाँ वो लोगों को लाइव हील करते हैं। इनके बहुत सारे वीडियोज़ भी वायरल हुए हैं, जहां वो पैरालिसिस की बीमारी ठीक कर रहे हैं 2 मिनट में। 2 फूंक मार करके गूंगी लड़की को बुलवा देते हैं, और यहाँ तक कि लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स तक लगवा रहे हैं। अब इन मरीजों को मरीज कहा जाए या एक्टर्स, इस बात का पता आप खुद लगा सकते हो, क्योंकि वो ये सब करके खुलेआम मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टरों और एस्पिरेंट्स का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें जो रियल में पॉसिबल ही नहीं हो सकती, उसको टेस्ट करके ठीक करने का दावा करते हैं, तो इसको मैनिपुलेशन नहीं तो और क्या कहें। और इन सब लोगों को प्रमोट करने के लिए बॉलीवुड के एक्टर्स भी आते हैं, जो कि कहते हैं कि ये सारे मेडिकल्स सही हैं, चाहे वो जॉनी लीवर हो या फिर राखी सावंत। हाल ही में पंजाब की एक्ट्रेस सोनम बाजवा कन्वर्जन को लेकर कंट्रोवर्सी में आई थी, जहां वो कहती हुई दिखी कि पंजाबी सिख हैं लेकिन जीसस को मानती हैं। वो कहती हैं कि क्रिश्चियन नहीं हूँ, लेकिन मैं जीसस को मानती हूँ, वहाँ प्रेयर करती हूँ। वो चर्च में प्रेयर करने को अच्छा बताती है और माला पकड़ के मंत्र जाप को ढूंढ। और आज का यूथ इन जैसे लोगों को ही अपना आइडल मान रहा है, जो गलत चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। मेरा उनसे एक ही सवाल है कि अगर एक चीज़ सही है, क्या ऐसा ज़रूरी है कि बाकी चीज़ें गलत हों? अगर मिरेकल हो रहे हैं तो डॉक्टर, स्कूल, ये सब चीज़ें की क्या ज़रूरत है? पूरे देश को ही कन्वर्ट करा दो। सबका अपना अपना नज़रिया होता है, आप अपना नज़रिया किसी और पर थोप नहीं सकते। सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको एक मुकाम मिला है तो कोशिश करिए कि आप सही मैसेज दें। कन्वर्जन होने का सबसे बड़ा रीज़न अपर कास्ट के लोग हैं, जो पहले चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि कन्वर्जन रोको, और फिर खुद ही दलितों के साथ भेदभाव करते हैं। जो धर्म भेदभाव करना नहीं सिखाता है, वही अगर भेदभाव करे तो इंसान कन्वर्ट होने के अलावा और कर ही क्या सकता है। क्या लोग गुरु नानक की टीचिंग्स को भूल गए, या गुरु तेज बहादुर की कुर्बानी को, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी क्योंकि वो गुरु नानक जी के सिखाए हुए उसूलों पर चल रहे थे। पंजाब न केवल कन्वर्जन के लिए पॉपुलर है, बल्कि ड्रग्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ रही है। द ट्रिब्यून 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से पंजाब में 66 लाख ड्रग यूज़र्स हैं, और NCRB के डेटा के हिसाब से देश के 40% ड्रग केसेस सिर्फ और सिर्फ पंजाब से आ रहे हैं। ड्रग के केसेस डेली पंजाब में देखने को मिलते जा रहे हैं। हर रोज़ नया रैकेट बस्ट हो रहा है, बट इसका खात्मा कब होगा ये किसी को नहीं पता। ये ड्रग्स 2 कैटेगरीज में होते हैं, एक पाउडर्ड और एक लिक्विड सब्सटेंस। ऐसा नहीं है कि पंजाब के सिर्फ
पुरुष ड्रग्स ले रहे हैं, बल्कि अप्रैल 1, 2022 से फरवरी 28, 2023 के बीच 11,156 केसेस फाइल किए गए थे, जिनमें 1,233 केसेस वुमेन के अगेंस्ट थे। और ये ड्रग्स सिर्फ औरतों और मर्दों तक ही सीमित नहीं है। ट्रिब्यून के रिपोर्ट के हिसाब से 7 लाख के करीब बच्चे ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, जिनकी एज 10 से 17 साल के बीच है। कन्वर्जन, ड्रग्स रैकेट और वहीं खालिस्तान की मांग। क्या सिख भूल गए हैं गुरु नानक जी की टीचिंग्स? क्या वो भूल गए हैं गुरुओं के बलिदान को, जिन्होंने सिखों के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी? जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही कुछ लोग पूरे पंजाब को गंदा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है। उनकी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा है और वो रोक नहीं पा रही है। या अब ये मान लें कि सरकार सो रही है और इलेक्शन के टाइम वोट मांगने के लिए ही उठेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि पंजाब में साफ सफाई की काफ़ी ज़रूरत है। वो सिख गुरुओं की भूमि है, जो दुनिया की सबसे पवित्र भूमि मानी जाती थी। आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ पंजाब में बढ़ रही घटनाओं को दिखाने का था। अगर किसी को मेरी बात से ठेस पहुँचती है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें, मगर सच है थोड़ा कड़वा तो होगा ही।